पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। गरीब बड़ी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। बजट में तनख्वाहों में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। मजदूर को हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वक्त का तकाजा है कि अमीर और गरीब के फर्क को कम किया जाए। वादा है तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को इसका मकाम दिलवाएंगे। फजूल खर्चियों में कमी लाएंगे। पाकिस्तान के अरबों डॉलर करप्शन की नजर हो गए। सऊदी कारोबारी हजरात बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। सऊदी वली अहद चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपनी रिहायशगाह पर यौम मजदूर के हवाले से तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची में अमन ओमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक में वजीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। अमन ओमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कच्चे में ऑपरेशन और स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल पर आला हुकाम ब्रीफिंग देंगे। स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सदर की जानिब से अहम अहकामात भी दिए जाएंगे। बढ़ती सोलराइजेशन नेशनल ग्रिड के लिए चैलेंज बन गई। कैपेसिटी पेमेंट में मुश्किलात का सामना। नई सोलर पॉलिसी लाने पर काम शुरू। विफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। नेट मीटरिंग से बिजली खरीदने का रेट मजीद कम किया जाएगा। सोलर से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट तक पहुंच चुकी। किस ग्रिड पर कितने फीसद नेट मीटरिंग होगी, पॉलिसी में शामिल होगा। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स न देने वालों की सिम्स बंद होंगी। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। एफबीआर का इनकम टैक्स जनरल ऑडिटर जनरल जारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद एफबीआर एक्टिविस्ट पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनके मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। पीटीए से 15 मई तक बंद कनेक्शन की रिपोर्ट तलब। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता, जबकि नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। एलपीजी की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता। हुकूमत रिलीफ दे। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। हुकूमत के 5 रुपये से क्या हो जाता है? इतनी बाकी चीज़ें महंगी कर दी हैं और ये सस्ता करने से क्या होगा, मुझे बता दे। 5 रुपये सस्ता किया, 150 रुपये महंगा कर दिया 2 सालों में। 5 रुपये का इधर चीज़ में रिलीफ देना है, आगे जो उनसे 20 रुपये इजाफा कर देना है हर चीज़ में। किसी सियाने ने मशवरा दिया कि पब्लिक को ऐसे नहीं हैंडल करते, 30 रुपये बढ़ाओ, 15 रुपये रियायत कर। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जब एक खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। इंशाअल्लाह आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। खिदमत करने वाली हुकूमत कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल करती है। सबको पता है आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घेराव में होता था। टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मुखालिफिन भी कोई अच्छा काम करें ताकि उनका भी टिकटॉक बने। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड हॉस्पिटल के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम की दहलीज तक सेहत की सहूलत पहुँचाएंगे। 6 हफ्ते में नवाज शरीफ और मेरे ख्वाब की तकमील होगी। फील्ड हॉस्पिटल में वो तमाम सहूलियात हैं जो क्लिनिक में होती हैं। बातों से और टिकटॉकों से या वर्दियां पहनने से अगर मसाइल हल होते हैं
ऐसा पंजाब पुलिस की रिफॉर्म करने चाहिए। फिर मैं कुछ कहता हूँ फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे। दूसरा पाकिस्तान के हालात क्या थे, इकॉनमी के हालात क्या थे, पाकिस्तान में रोजगार के क्या हालात थे, एक्सपोर्ट के क्या हालात थे, महंगाई किस तरह थी। आज इसके बाद PDM वालों ने पहले भी 30 साल गुजारे, फिर ये पिछला टाइम गुजारा। बातों टिकटॉक से कुछ नहीं होता, वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बने रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ कहता हूं तो सारे पीछे बढ़ जाते हैं। PTI की हुकूमत में मुआशी और रोजगार की क्या सूरत हाल थी सब जानते हैं। PDM की पहले क्या कारकर्दगी थी और अब क्या है ये सबके सामने है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की जाती उम्रा रायवंड आमद। हाजी गुलाम अली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सूबों के माबैन ताउन को मजीद इजाफे और मुख्तलिफ शोबों में बातचीत। कौंसा शरीफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई पर हमला बरकरार। फायरिंग से 7 पुलिस एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुख्तलिफ अतराफ से शदीद हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वाराना उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी इस्लामती इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती है। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ। अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी खित्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निमटना ज़रूरी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। रफा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं था। आलमी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसराइल ने रफा पर हमले पर जोर दिया। सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से भारतीय तहकीकाती कमेटी काम कर रही है। अमरीका भी मामले को देख रहा है। खदशात से भारतीय हुकूमत को बराह रास्त आगाह करते रहते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए फातिहा खाने की। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि कम वसाइल के बावजूद कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्ट गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक होना है। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन मजदूरों के नाम। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर तबके को बेबस कर दिया। 24 करोड़ के मुल्क में मेहनत कशों की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा है। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले हुकूमती अदम तवज्जोही की वजह से मुश्किलात का शिकार। हुकूमत आज भी मजदूरी की कम से कम उजरत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम।
मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ के निफाज में रियासत का अहम किरदार है। पाकिस्तान में मेहनत कश और मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मजदूरों को खिराज तहसीन। मेहनत कशों की सेहत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजदूरों की फलाह बहबूद और हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर मेहनत कश, हर मजदूर, हर कारकुन हकीकी हीरो है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मजदूरों के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाएंगे। मुल्क की तामीर और तरक्की में मेहनत कशों की बहादुराना जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए इकदाम उठाएंगे। रवां साल मजदूरों के 400 बच्चों को मुल्क के आला तालीमी इदारों में भेजेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी। मौजूदा निज़ाम लोगों को मायूस कर रहा है। मजदूरों का हक खाने वाली हुकूमतें बयान देकर समझती हैं हक अदा कर दिया। इन लोगों को मजदूरों के हुकूक का एहसास नहीं। PDM जमातों से पूछें 200-300 बिजली के मुफ्त यूनिट्स कहाँ गए। बिजली कंपनी से नाजायज मुआहदे किए गए। मुआहदे के तहत बिजली इस्तेमाल करें ना करें पैसे देने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर खारिजा इसहाक डार इस्लामी सरबराही इजलास के लिए गैम्बिया के शहर बंजौल पहुंच गए। गैम्बिया की वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई, सेक्रेटरी खारिजा और सेनेगाल में पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार सरबराही इजलास से कल OIC वज़राए खारिजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। गजा में जारी नस्ल कुशी, कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत पर बात करेंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक रहनुमा और वज़राए खारिजा से मुलाकात करेंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। सूबे में 11 रोज गुजरने के बावजूद गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना भी जारी नहीं किया गया। किसानों को चंद रोज में नवाज शरीफ किसान कार्ड जारी किया जाएगा। गंदम में नमी है इसलिए नहीं खरीदी जा रही। ज़राए वज़ारत खुराक। UAE में आज शाम से फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तालीमी इदारे 2 रोज बंद रखने का हुक्म। लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मकामात की तलाश शुरू कर दी। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर और मुलाहिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों से हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। लैंडस्लाइडिंग से 28 घर मुकम्मल तबाह। 81 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA की रिपोर्ट जारी। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पर पेशरफ्त। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से होगा। 8 से 10 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाएगी। MQM को सिंध असम्बली में 6 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलने की तवक्को। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के पार्लिमानी ग्रुप को एक कमेटी की चेयरमैनशिप दिए जाने का इम्कान है। कायमा कमेटियों के हवाले से MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान अगले हफ्ते बैठक लगेगी। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चांग-ई 6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा तैयार कर लिया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा, जिसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 34,535 हो गई। 77,704 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर ट्रंप पर $9,000 जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 10 में से 9 तौहीन अदालत के इल्जामात पर फैसला सुनाया। ट्रंप को हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 का जुर्माना किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुश्मनी ट्रायल का हतमी फैसला आना अभी बाकी है।